कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। नीतीश बाबू तो सबके हैं और चंद्रा बाबू भी सबके हैं ना। आज आपके हैं, कल हमारे होंगे। तो उनके सरदार है ना, और आप उनके छोटे सरदार हो भाई। एक बड़ा राजन, एक छोटा राजन। कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100-100 रुपए में किसान वहाँ बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहाँ मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है। और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है। सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था। ये गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है। वो सांसद है। नीतीश बाबू तो सबके हैं और चंद्रा बाबू भी सबके हैं ना। आज आपके हैं, कल हमारे होंगे। अब देखो, आज ही अग्निवीर को विरोध किया है केसी त्यागी जी ने, जेडीयू ने। मोदी जो जो बातें लाना चाहते थे चुनाव प्रचार में, सभी, चाहे हमारा नागरिक कानून हो या सबको विरोध किया है। कल ये लोग राम मंदिर को भी विरोध करेंगे। चंद्रा बाबू तो मोदी जी कह रहे थे ना प्रचार में, अगर कांग्रेस और हम लोग सत्ता में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। चंद्रा बाबू तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के हक में है। तो आप क्या करो? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर अभी चर्चा होने बाकी है। मैं बार बार कहता हूं, सरकार बनाने का पहला अधिकार ये लोगों का है। मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है। भारतीय जनता मोदी जी कहते थे मैं भारत कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा, लेकिन हम सभी ने मिलकर बहुमत मुक्त बीजेपी को बनाया है, बहुमत मुक्त भाजपा। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, बहुमत मुक्त बीजेपी हो गया है, करके दिखाया है। फिर भी आप सरकार बनाने जा रहे हो, ये एक लोकतंत्र की विडंबना। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी तो झूठों के सरदार है ना, और आप उनके छोटे सरदार हो भाई। एक बड़ा राजन, एक छोटा राजन। तो इस देश में झूठ की राजनीति करने की नींव किसने रखी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रखी है। तो आप हमको क्या सर झूठ की बात बताते हो? आप बताइए क्या है? सर जेपीसी की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी। शेयर मार्केट जिस तरीके से देखिए, अमित शाह जी का असली जो काम है, व्यवहार और व्यापार धंधा बिजनेस जो होता है ना, ऐसे हम पत्रकार है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है राजनीति में। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय वाला है। बाला साहेब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे। तो अगर किसी ने बहुत बार पूछा है अमित शाह जी को कि आपका व्यवसाय क्या था, तो बोला मैं शेयर मार्केट में काम करता था और मुझे स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी थी और मैं अच्छा पैसे भी कमाता था। ये अमित शाह ने बार बार कहा है। तो गृह मंत्री होने के बाद भी अमित शाह जी
शेयर मार्केट ही चलाते रहे हैं और हमेशा पैसे बनाते रहे हैं उनके दोस्तों के लिए। और कल भी जो हुआ है 30 लाख करोड़ का, जो राहुल गांधी जी ने कहा है 30 लाख करोड़ का कल घोटाला हुआ है शेयर मार्केट में, पैसा किसके लिए था, कौन कंट्रोल कर रहा था, उसका जवाब अमित शाह साहब ने देना चाहिए, वो गृह मंत्री और वो खुद शेयर बाजार का उनका पुराना नाता है। तो पूरा व्यवहार लीगल है, तो मुझे मोदी मोदी करना पड़ेगा, बीजेपी में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इसीलिए तो सभी ने पार्टी छोड़ी ना। अब ईडी की ये प्रतिष्ठा का सवाल है। मैं जो कहता हूं ना, ईडी सीबीआई ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। अब प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, उससे पहले ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी प्रफुल्ल भाई को वापस दे दी। मुझे आनंद है। यही नियम, यही कानून अगर और लोगों को भी लगाते हैं और जिसके ऊपर इसी अन्याय तरीके से जब्ती की कार्रवाई की है, दबाव की कार्रवाई की है, उनको भी यही न्याय मिलना चाहिए ना। सिर्फ प्रफुल्ल भाई पटेल क्यों? प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है दुश्मनी, लेकिन सबको एक न्याय लगाइए ना। कानून एक है ना, ईडी सबके लिए है ना। तो ये ईडी के प्रतिष्ठा, हाँ, ईडी की क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर ये सवाल उठा। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी ईडी ने जिस घर में हम रहते हैं और गांव में 10 गुंठा जमीन को जब्त कर ली। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं? यही कानून, यही मुकदमा प्रफुल्ल भाई पटेल पर चला था, अजित पवार पर चला था, जो शिंदे के साथ लोग गए उनके पास भी साथ ही चला, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी आप रिलीज कर दी। और जो आपके राजकीय विरोधी है उनको आपने उनकी प्रॉपर्टी अभी भी जब्त की। ठीक है, ठीक है, हम डरते नहीं है, हम डरते नहीं है। हमारे कपड़े भी ले लो, जब्त कर लो, फिर भी हम हमारे पार्टी के साथ और महाराष्ट्र के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, देश के साथ बेईमानी नहीं करेंगे।